बेसिस से स्टार्ट करना है। बेसिस। अब बेस, तो मैं इसमें एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ बेस क्या होता है। बेस ज्यादातर मैं आपको बताऊं, उसमें हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है। एक तो हाइड्रोक्सिल आयन और एक O2 नेगेटिव या ऑक्साइड आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है। बेस की डेफिनेशन बता देता हूँ। बेस क्या होता है? अ बेस इज ईदर अ मेटेलिक ऑक्साइड और अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड which reacts with hydronium ions of an acid to form salt and water only। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। कोई भी बेस ले लो, जैसे कि NH4OH लेने दीजिए, NH4OH और एक एसिड। भाई ये वाटर ओनली है, ओनली वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत है, मैं आपको एसिड से बताता आ रहा हूँ। ये NH4OH प्लस HCl, ये होगा NH4Cl प्लस H2O। ठीक है। CuO प्लस HCl, ये बनेगा CuCl2 प्लस H2O, है ना। MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl या HNO3 ले लो, चलो। कौन सा HNO3 लोगे? कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। मेटल से रिएक्ट करते वक्त HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ये बात ध्यान रख लेना। बेस में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा। MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। हम्म। बैलेंस कर लोगे इसको। टू, कितना है? 2NO3 ट्वाइस, 2 2 4, 4 2O, 2O सही है। और बस इतने एग्जाम्पल काफी हैं आपके लिए। हम्म। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेसिक ऑक्साइड का। बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड यार O2 नेगेटिव आयन होता है उसमें, और क्या बोलूं मैं। ठीक है ना। अब बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटेलिक ऑक्साइड, सेम भाई, अ मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है ना, विच कंटेन्स द आयन O2 नेगेटिव एंड रिएक्ट्स विद, मैं ऐसे लिखवा देता हूँ, इट कंटेन्स द आयन O2 नेगेटिव आयन। ठीक है ना। एंड रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। देखो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि इस ओनली वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि अब मैंने बात करी है ऑक्साइड आयन की, O2 नेगेटिव। ठीक है। तो अब ऑक्साइड के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड हो, वो एक बेस की तरह काम करता है। ठीक है ना। पर हर जगह ये नेसेसरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं लेड 4 ऑक्साइड का, मैं आपको एक एक्सेप्शन लिखवा रहा हूँ उसमें। तो एक्सेप्शन है लेड 4 ऑक्साइड विच इज PbO2। ठीक है। तो PbO2 जब एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, PbO2 जब एक एसिड के साथ, जैसे कि HCl है, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो। देखो सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया, और क्लोरीन गैस है यार। ये क्यों बना? मैंने तो बोला था सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनना चाहिए, तभी मैंने वर्ड ओनली पे एम्फेसाइज किया था बहुत सारा। क्योंकि सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तो ही हम PbO2 को बेस मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो देयरफॉर PbO2 इज नॉट अ बेस। ठीक है ना। क्योंकि Cl2 गैस भी फॉर्म हो गई है सॉल्ट और वाटर के साथ साथ। ठीक है। देयरफॉर PbO2 इज नॉट अ
बेस। ये बात क्लियर हो गई। सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बनेगा तभी हम PbO2 को बेस मानेंगे। किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड को बेस तभी मानते हैं जब सॉल्ट और वाटर, सिर्फ सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। कुछ और अगर साथ में फॉर्म हो गया तो उसको बेस नहीं कहेंगे भाई। ठीक है, ये बात क्लियर है। हाँ। ठीक है। और अब मुझे बताना है बेसिक हाइड्रोक्साइड। बेसिक हाइड्रोक्साइड, इट इज अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। सॉरी। इट इज अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच कंटेन्स OH नेगेटिव आयंस। ठीक है ना, OH नेगेटिव आयंस एंड विल रिएक्ट विद एसिड एंड विल रिएक्ट with acid to form salt and water only। ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लूं NaOH का सिंपल सा एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये बेसिक हाइड्रोक्साइड है जिसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। रिएक्ट्स विद HCl, ये बनेगा NaCl प्लस H2। ठीक है। अब आ जाता है एल्कलीस। एल्कलीस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। वी विल स्टडी इट टुमारो। ठीक है। हाँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। right। हाँ, एल्कली से स्टार्ट करना था। तो बेटा व्हाट इज एल्कली? एन एल्कली इज अ बेस soluble इन वाटर। ठीक है, ये तुम्हारे टेस्ट में भी था, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई में। एन एल्कली इज अ बेसिक हाइड्रो ऑक्साइड which when dissolved in water produces hydroxyl या OH negative ions as the only negatively charged ions। ठीक है। NaOH, Na positive plus OH negative। मैं इसके बारे में आपको चीज बता दूं, एल्कली इज अ base soluble in water। ठीक है। इसमें एक चीज और लिख लो कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। सीधी सी बात है यार। एक चीज मैं बता दूं, एल्कली सारे के सारे बेस होते हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले ही लिख रखा है कि यहाँ पे एक एल्कली इज अ बेस सॉल्युबल इन वाटर। तो एल्कली एक ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है,
जबकि सारे बेसिस थोड़ी ना सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो वो एल्कली नहीं होते। तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं कि कुछ कॉमन एल्कलीज हैं हमारे यहाँ, वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्या है वो। मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस, मोस्ट कॉमन सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेसिस या फिर मैं कहूँ एल्कलीज, कौन कौन से हैं। एक है वो NaOH, कॉस्टिक सोडा। KOH, कॉस्टिक पोटैश। हम्म। और बस यही है। अब मैं बता देता हूँ इनसॉल्युबल वाले, मोस्ट कॉमन इनसॉल्युबल बेसिस। इनसॉल्युबल बेसिस वो हैं COH होल ट्वाइस, और AlOH होल थ्राइस। नहीं, AlOH होल थ्राइस नहीं, सॉरी 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 सॉरी, AlOH होल थ्राइस। आई डोंट थिंक सो कि AlOH होल थ्राइस, क्योंकि ट्राई एसिडिक बेस तो होता ही है वो। FeOH होल थ्राइस। इनसॉल्युबल बेसिस हो गए। और एक चीज और बता रहा हूँ, इसमें ना वीक और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का भी कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कौन कौन से हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का मतलब समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग वर्ड का मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई ये एल्कलीज जो हैं वो दे आर कंप्लीटली, दे कंप्लीटली डिसोसिएट, ठीक है, है ना। बिकॉज दे कंप्लीटली डिसोसिएट, या कह लो कंप्लीटली गेट आयनाइज्ड इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है ना। दे गेट कंप्लीटली आयनाइज्ड। अब आयनाइज्ड क्या होता है? आयंस में टूटना, ठीक है ना, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगा स्ट्रॉन्ग एल्कलीज के? KOH और NaOH, ठीक है। और वीक एल्कलीज, वीक एल्कलीज हो गए, दे डू नॉट गेट आयनाइज्ड कंप्लीटली। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे CO, नहीं, CaOH होल ट्वाइस और NH4OH, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके। इसमें ना देखो, एक तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एक ये दो पॉइंट्स, क्योंकि तुमने खुद देखा टेस्ट में ये आ गया था। मैंने क्या पूछा था, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग में अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, तो उसका आंसर क्या था? एल्कली, ठीक है।
हो गया। हाँ अच्छा, अब है ना इसमें भी क्लासिफिकेशंस आते हैं। क्लासिफिकेशंस जैसे कि, तो मैं बताऊं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। भाई इधर तो कोहरा पड़ रहा है बाहर। क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। पहली क्लासिफिकेशन जो आएगी वो आएगी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसमें से भी पहला जो होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और एक वीक बेस होगा। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? इट अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है ना? कंप्लीट या ऑलमोस्ट कंप्लीट डिसोसिएशन इन इट्स aqueous solution, in aqueous solution to produce a high concentration of OH negative. एग्जाम्पल मैं लेता हूँ KOH और NaOH का। तो KOH, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और वीक बेस। वीक बेस में आएगा इट अंडरगोस ओनली पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल डिसोसिएशन के लिए यहाँ आयनाइजेशन इन aqueous solution to produce। एग्जाम्पल मैं इसका ले लेता हूँ NH4OH, एक्व सॉल्यूशन। ये भी मैंने एक्व सॉल्यूशन में ही लिए थे दोनों। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन आएगा हमारा वो आएगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। with which the molecule of that base will react to produce salt and water only is known as acidity of a base। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड में पढ़ा था। बस इसमें क्या है, इसमें बस हाइड्रोक्सिल आयंस या OH नेगेटिव आयंस आ गए। इसमें OH नेगेटिव आयंस फर्निश होते हैं इंस्टेड ऑफ H3O पॉजिटिव, जो कि हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड में पढ़ा था। ओके, बिल्कुल उसकी तरह ही है। तो इसमें भी वही क्लासिफिकेशन है कि मोनो एसिडिक बेस है, जैसे उसमें मोनो बेसिक एसिड होता था, इसमें मोनो एसिडिक बेस। मोनो मतलब मोनो, मोनू नहीं, मोनो। मोनू चाचा का नाम था। अच्छा, मोनो एसिडिक बेस।
इसका मतलब है कि जो इसकी एसिडिटी होगी वो होगी 1। और भाई साहब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बेसिसिटी होती है ना वो 1 होती है, ना कि 4। ठीक है। मोनो एसिडिक बेस, इट इज अ बेस दैट डिसोसिएट्स इन molten state or in aqueous solution to produce one OH negative ion, to produce one OH negative ion per molecule of that base। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, KOH एंड NH4OH। ठीक है। ये है। जैसे कि NaOH का मैं बता दूं, पहले बता चुका हूँ फिर भी बता रहा हूँ। Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, देखो एक ही OH नेगेटिव आयन बन रहा है। सेम KOH में भी एक ही OH नेगेटिव आयन बनेगा। मैं बात कर रहा हूँ NH4OH की, इसमें भी सेम एक ही OH नेगेटिव आयन बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है। तो तीनों केसेस में एक एक OH नेगेटिव आयन बन रहा है, और तीनों कौन से स्टेट में, तीनों ही एक्व स्टेट में लिए हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रख लेना। क्लियर हो गई? हाँ। ओके। जैसे अब मैं बात करूँ, ये तो मोनो एसिडिक हो गया, अब डाई एसिडिक की मैं बात करूंगा तो उसमें भी एग्जांपल्स में पढ़ लूंगा। पढ़ाऊंगा आपको COH होल ट्वाइस और COH होल ट्वाइस। डाई एसिडिक बेस। बस में क्या हो जाएगा, बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, बस 1 की जगह 2 आ जाएगा ठीक है ना। 1 OH नेगेटिव आयन की जगह इसमें क्या आ जाएगा, 2 OH नेगेटिव आयन। बाकी पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी। ठीक है। इसमें 2 OH नेगेटिव आयन फर्निश होंगे, देखो कैसे। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, जैसे CuOH होल ट्वाइस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, क्या बनेगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव, CaOH होल ट्वाइस ले लो एक्वस सॉल्यूशन में, क्या बनेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। हम्म। ट्राई एसिडिक बेस। ट्राई एसिडिक बेस में आ जाएगा आपका, ये 2 की जगह फिर 3 आ जाएगा ट्राई एसिडिक बेस में। हम्म। इसमें 3 OH नेगेटिव आयन फर्निश होंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में AlOH होल थ्राइस। ठीक है ना, Al3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव, FeOH होल थ्राइस, Fe3 पॉजिटिव प्लस 3 OH नेगेटिव। ठीक है, ये भी एक्व स्टेट में। क्लियर हो गई बात? अरे यार वो अच्छा से बेकार सा एरो लग रहा है। ओके। निकल लो। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। अभी एक मीटिंग और लेनी है।
ठीक है। ठीक है। बाय। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। तो पहला हम लिखेंगे फ्रॉम मेटल्स। फ्रॉम मेटल्स। तो भाई मेटल्स क्या करेंगे हम? ऑक्सीजन से रिएक्ट करा देंगे इनका। तो जैसे Na+O2, ये बन जाएगा Na2O। ये एक बेस है, ठीक है ना। और जैसे मान लो मैंने लिख दिया Mg+O2, ये हो जाएगा MgO। हम्म। और यहाँ पे लिख दो बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन रिएक्टिव मेटल्स। जैसे कि K+H2O, जो बन जाता है KOH+H2। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, सीधी सी बात है। डिस्प्लेसमेंट है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। और मतलब हर एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। मतलब समझ जाओ कि भाई मैं H2O से करवा रहा हूँ, H2O से करवाऊँ या HCl से करवाऊँ, एसिड या वाटर से, तो H2 गैस लिबरेट हो जाती है इसमें। Na+H2O, NaOH+H2, ठीक है। Ca+H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। H2, टू के टू NaOH और टू, टू और के, टू टू के भी तो आएगा यहाँ। भाई थर्ड वाला, बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स। बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स। मैं ये सेकंड वाला टेस्ट हुआ है तुम्हारा, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। ये अच्छा था काफी, चैलेंजिंग पेपर था ये। Na2O प्लस H2O। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उस इसमें रिएक्शन करवा रहा हूँ उनका, वाटर में रिएक्शन करा रहा हूँ। तो क्या आएगा, K2O+H2O, ये आएगा KOH, ठीक है। ये रिएक्शन है, हो गया। एक मिनट। बाय डबल डिकम्पोजिशन। अब डबल डिकम्पोजिशन में क्या है, देखो। जैसे कि मैं ले लिया सॉल्ट सोल्यूशन, कोई भी एक सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया और एक एल्कली ले लिया, तो क्या बन जाएगा मेरे पास। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन मान लो मैंने ले लिया COSO4, ठीक है। और एक एल्कली ले लिया मैंने NaOH। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuOH होल ट्वाइस। ये बन गया बेसिक हाइड्रोक्साइड विच इज अ प्रेसिपिटेट, प्लस Na2SO4, Na2SO4, सॉरी यार। और एक मैं ले लेता हूँ AlCl3 प्लस NH4OH। मैंने 3 क्यों लिखा, उसका एक रीजन है कि यहाँ पे AlOH होल थ्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3 NH4Cl, ठीक है। ये हो गया डबल डिकम्पोजिशन। अब आ रहा है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स में क्या है, CaCO3, ये हीट करेंगे तो ये हो जाएगा CaO+CO2,
अब है ना, ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो, जब डिकम्पोजिशन होता है सॉल्ट्स का, तो आपको है ना ऑब्जर्वेशन में हो सकता है आ जाए कि व्हाट हैपेंस व्हेन CaCO3 इज हीटेड। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन CaCO3 इज हीटेड। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके में। CuCO3 से भी आ सकता है, CuO प्लस CO2। अब देखो इसका कलर क्या होता है, इट इज अ ब्लैक कलर ऑक्साइड। ये सब ऑब्जर्वेशंस में काम आता है। ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं मेटल नाइट्रेट का एक। जैसे मेटल नाइट्रेट देख लो, जैसे कि जिंक नाइट्रेट ले लिया मैंने, ZnNO3 होल्ड ट्वाइस। तो क्या आएगा यहाँ पे, ZnO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, ZnO प्लस NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस कर लेंगे क्या? इसको बैलेंस कर लेंगे। इसको बैलेंस कर लेना यार, और बता देना जब वो ठीक है। हो। नोट कर लो इसको। कल जहाँ तक है मैं इसकी भी शीट सेंड कर दूंगा। एसिड बेस की मैंने पीरियोडिक की तो, पीरियोडिक टेबल की तो कर ही दी है मैंने। ठीक है। ये मैं सोचना कि पीरियोडिक टेबल में पुरानी वाली शीट है, पुरानी वाली शीट में 88 क्वेश्चन थे। इसमें 103 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन ऐड कर दिए मैंने। इसमें ट्रू फॉल्स भी है, इंटीजर वैल्यू भी है, और दो चार नए MCQ हैं, और दो सब्जेक्टिव क्वेश्चन नए हैं। हो गया। हम्म। ठीक है भाई। अब अगला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा रह गया? मेटल्स हो गया। ठीक है ठीक है। ये- हाँ, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। एक्शन ऑफ ऑन मेटल सल्फाइड्स। ZnS प्लस O2, ZnO। भाई मेटेलिक सल्फाइड्स जो है हमारे पास, ZnS या FeS, उससे हम रिएक्ट करा देंगे। ZnO प्लस SO2, और SO2 गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। ये बात क्लियर है आपको? हाँ। हाँ भाई। ZnS हो गया, और एक मैं लिख रहा हूँ PbS प्लस O2। ये बन जाएगा PbO प्लस SO2। इसको बैलेंस कर लेंगे क्या? जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसको बैलेंस, ये बैलेंस हो जाएगी। 2 2S 2 4 6 3, ये हो गया। सेम इसमें भी तो होगा, 2 2 2 1 2। ठीक है। और देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी एक होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने पिछले वाले में बताई नहीं थी, बताना भूल गया था मैं। मैंने यहाँ पे लिखा है ना डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स में मैंने नाइट्रेट में लिखा हुआ है ZnNO3 होल ट्वाइस, और ये दे रहा है ZnO प्लस NO2 प्लस O2। ये वाला है ना। इसके साथ एक रिएक्शन मैं और लिख लेता हूँ। एक रिएक्शन और लिख लेता हूँ मैं, जैसे कि CaNO3 है। CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस। ये दे रहा है मुझे CaO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है। लेकिन मैं सोडियम और पोटेशियम के साथ नहीं कर सकता ये काम। सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो नहीं देंगे डिकम्पोजिशन पे। क्या नहीं देंगे? वो अपने अपने ऑक्साइड्स नहीं देंगे। ठीक है ना। तो इसमें आप एक चीज नोट कर लो, सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट्स
डू नॉट गिव their oxides when decomposed. हो गया? हाँ। ठीक है। अब मैं इसी में वो जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन बताता हूँ मैं इसकी, जो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट की बनती है, वो ऐसे ही बनती है, देखो। KNO3, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे ना, ये बनेगा KNO2, नाइट्राइट बनेगा ये, पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है ना, पोटेशियम नाइट्राइट +O2, ठीक है। बैलेंस कर लेना यार खुद से। सेम गोज विथ NaNO3, NaNO3 जब डिकम्पोज होगा तो ये बनेगा Na NO2 +O2। ये क्लियर है बात? हाँ। तो अपने ऑक्साइड्स नहीं देते, ये नाइट्राइट्स देते हैं, ठीक है। एक मेथड आता है आपका फ्रॉम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रिपरेशन का मेथड आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अभी इंपॉर्टेंट भी है वो, इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं, इस तरह पूछ लेते हैं कि सॉल्युबल है कि नहीं है, ठीक है, और कौन सी एल्कलाइन गैस यूज होती है इसके अंदर प्रिपरेशन में। इस तरह से कई बार पूछा जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिम ये डिसॉल्विंग अमोनिया गैस इन वाटर। तो NH3 + H2O, ये आएगा NH4OH, ठीक है। हो गया। ठीक है, अब है ना इसमें प्रॉपर्टीज आती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज इतनी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एक तो पहला आएगा कि दे हैव अ शार्प एंड बिटर टेस्ट, दे हैव अ शार्प एंड बिटर टेस्ट। साबुन चखा है कभी? हाँ। तो बस तुमने चखा है बेसिस का मतलब। अ, दूसरा ये है कि भाई इंडिकेटर, मतलब कलर ऑफ इंडिकेटर चेंज हो जाता है, जैसे कि लिटमस है, लिटमस बेस में हो जाएगा रेड टू ब्लू। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो। फिनोफ्थलीन, कलरलेस टू पिंक, ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है आपका कि दे आर सोपी टू टच, ठीक है ना।
दे आर सोपी सब्सटेंस, दे आर स्लिपरी इन टच, दे आर स्लिपरी इन टच। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, ये सोपी सब्सटेंसेस। तो देखो भाई, इसमें वैसे एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं क्वेश्चन बता दूंगा इसका क्या है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, अनइम्पोर्टेंट सा है थोड़ा सा, इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं होता। मतलब ग्लव्स को यूज करते हैं इनको, इनको डायरेक्ट हाथ में क्यों नहीं ले सकते, ग्लव्स को यूज करते हैं इनके लिए। तो इनका एक क्वेश्चन आ जाता है, दे शो अ माइल्ड कोरोसिव एक्शन, कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन। ठीक है, इसको ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है वैसे, बस इसमें ये जो इंडिकेटर वाला पॉइंट है वो नोट कर लो। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया। हम्म। अच्छा, अब आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज absorb कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। द स्ट्रॉन्ग एल्कली कौन कौन से हो गए, NaOH और KOH। NaOH, अब दे ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनेट्स, Na2CO3 डॉट H प्लस H2, डॉट बोल दिया गलती से, प्लस H2। और यहाँ पे आएगा KOH प्लस CO2, क्या बनेगा, K2CO3 प्लस H2। क्लियर हो गई बात। H2O तो यानी कि अ, ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन। ये बात क्लियर है। जो हो गया स्ट्रॉन्ग एल्कलीज absorb कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ रहा था इसके अंदर, न्यूट्रलाइज। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन वाला पॉइंट आ रहा था, न्यूट्रलाइजेशन आपने पढ़ रखा है, तो मैं इसको लिखवा नहीं रहा। ठीक है, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है आपका कि मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट जैसे कोई भी CuSO4 ले लेते हैं, चलो CuSO4 जब भी हम बेस या एल्कली से इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, NH4OH मान लो, NH4OH, ये बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस CuOH होल ट्वाइस, CuOH होल ट्वाइस विच इज पेल ब्लू इन कलर। ठीक है, पेल ब्लू इन कलर, इसका तो एक्वा सोल्यूशन ले, ये भी एक्वा सोल्यूशन ले, ये भी, ये एक प्रेसिपिटेट बन गया CuOH होल ट्वाइस का, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इट इज एन इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ये बात क्लियर हो गई। अगला हाँ। पॉइंट, अगले रिएक्शन पे आता हूँ, जैसे एक और रिएक्शन में लिख लूँ, उसमें ZnSO4 प्लस NaOH, दोनों एक्वा सोल्यूशन। ये आएगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस ZnOH होल ट्वाइस, ये हो गया प्रेसिपिटेट विच इज जेलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट।
ठीक है। FeSO4 एक्वा सोल्यूशन में प्लस NaOH। इसको बैलेंस कर लोगे ना? ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस नहीं है कि? ये लो, हो गई। Na2SO4 प्लस FeOH होल ट्वाइस। दिस इज डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, जैसे ZnOH होल ट्वाइस प्लस NaOH, तो बता सकते हो क्या बनेगा? बताओ। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। बताओ भाई क्या बनेगा? ठीक है, सोडियम जिंकेट है ये। ठीक है। तो ये जो हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं ना, जिंक के, लेड के, एल्यूमिनियम के, दे आर एम्फोटेरिक। ठीक है। जैसे मैं तुम्हें लिखवा दूं, हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। हम्म। दे डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ, ये मैं आपको एनालिटिकल में ही पढ़ा चुका हूँ, डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NaOH और KOH में भी, और KOH, बट अदर हाइड्रो ऑक्साइड्स डू नॉट। अदर हाइड्रो ऑक्साइड्स डू नॉट, या डोंट लिख दो। ठीक है। बताओ बात क्लियर है या नहीं है? हाँ। अच्छा, अब इसकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, थर्ड वाली। व्हेन एल्कलीज आर वार्म विथ एन अमोनियम सॉल्ट, विथ एन अमोनियम सॉल्ट, कौन सा गैस बनता है बताओ भाई? एल्कली जब वार्म किया जाता है एक अमोनियम सॉल्ट के साथ, कौन सी गैस बन जाती है? अमोनिया गैस। ठीक है। अमोनिया गैस इज गिवन आउट, या अमोनिया गैस इज इवॉल्व। ये बात क्लियर हो गई? इसकी रिएक्शन लिख लोगे? जैसे कोई भी आप अमोनियम सॉल्ट ले लो, जैसे NH4 होल्ट वाइस SO4 ले लिया, प्लस NaOH या KOH, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Na2SO4 प्लस H2O प्लस NH3। ठीक है, ये बैलेंस हो जाएगी। हाँ। NH3 गैस इज गिवन आउट, और यहाँ पे अगर मैंने NH4Cl ले लिया तो, और यहाँ पे ले लो NaOH, तो क्या बनेगा यहाँ? यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस H2O प्लस NH3। ठीक है। अगेन दिस अमोनिया गैस इज गिवन आउट। ये बात क्लियर हो गई? ये इंपॉर्टेंट भी है हाँ। साथ में। ऐसे लिख के आ जाएगा देखो, ऑब्जर्वेशन अगर पूछ लिया जाए तो ऐसे आ जाएगा देखो, पंजेंट स्मेलिंग गैस
विच इज एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज जो रह गई है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। बेसिकली मेरे को पीएच स्केल पढ़ाना है, तो पीएच स्केल की क्लास होगी अगली वाली, जो कि होगी कल। ठीक है। कल पीएच स्केल की क्लास होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस भी करवा दूंगा इसके। ठीक है। और सॉल्ट्स जो है जहां तक है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9th ऑफ जनवरी से। ओके। हाँ। ठीक है। आज के लिए इतना ही।